हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तफसीर मैं हूं नोमान। और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर जनरल बख्शी क्राइंग आफ्टर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बोल्ड वार्निंग टू इंडिया। जो उन्होंने कुछ बयान दिए हैं यूएस में जाकर, उसके बाद क्या रिएक्शन आ रहा है जनरल बख्शी का वो देखेंगे इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। वही समीकरण हो रहा है जो 1971 में था, ठीक है। और तब भी हमने हिम्मत मर्द किया था और मदद खुदा आई थी, ठीक है। और दो टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। जब सियार की मौत आती बांग्लादेश का है टाइम। तो वो शहर की तरफ भागता है। ये समझता है इसको जैसे सियार कि की पाकिस्तान गिदड़। ने सोचा था 1971 में इसको अमेरिका बचा लेगा, चीन बचा लेगा। ना अमेरिका बचा पाया ना चीन के। अपने लाभ के लिए ये कितने लोगों को मरवा देना चाहता है। और अब कह रहा है कि मैं आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। अबे आधी दुनिया खत्म, 170 है तेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स, हाँ 170 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है तेरे पास। आर्सेनल जो है उनमें से ज्यादातर सब किलोटन है। सब किलोटन मतलब 1.5 पौए 2 पौए के बॉम्ब, जो कि आप जो थे आपने इस्तेमाल रखे थे कि साहब अगर भारत जो है कोल्ड स्टार्ट करे, टैंकों से हमला करे तो मैं चला के टैंकों पे चला के थोड़ा रोकने की कोशिश करूं। एक चीज गिटान बांध ले, पाकिस्तान नहीं बचेगा। अगले 700 साल वहां पे अनाज नहीं उगेगा। 1/5 है भारत के साइज का। अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल भी फायर कर दे तो कुछ नहीं कर सकता हिंदुस्तान का, ठीक है। हम अपना पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल तेरे पे फायर कर दे, तेरे तो परखच्चे उड़ जाएंगे और हमें न्यूक्लियर आर्सेनल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ब्रह्मोस काफी हैं तेरे लिए, समझ गया। मदीना 2.0 मुनीर, तू बच गया है। मदीना ये तो तेरे पे आया था अगला ब्रह्मोस, ठीक है। मरियम कमांड पोस्ट में घुस के बच रहा था, फैमिली को अमेरिका भेज दिया था। तू अमेरिका में घर बनवा ले, वहीं पे रह, वही वो भी तेरे लिए शायद सेफ नहीं होगा। आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है साहब। जो मार पड़ी है ऑपरेशन सिंदूर में, उसको वो छुपा के नाटक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी तरह छुपा के नाटक कर रहे हैं। एक चीज जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के बारे में बहुत ज्यादा दुनिया नहीं समझ पाई है, वो पता क्या है? भारत ने 3rd न्यूक्लियर एज शुरू की है। 2 मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर पावर्स अगर आपस में भिड़े, शरेआम लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट है ऑपरेशन सिंदूर का? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस की वजह से उसके मिसाइल, न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल और नॉर्मल मिसाइल नहीं आ सकते भारत पे। 100%। 3 फायर किए थे, 3 के 3 गिरा दिए। कोई 1200 के करीब ड्रोन फायर किए थे, 90% मार गिराए, ठीक है साहब। हमारी जो न्यूक्लियर जो अम्ब्रेला है, जो एयर डिफेंस, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस अम्ब्रेला है, वो तकरीबन लीक प्रूफ है। और हम केवल रक्षात्मक पे नहीं सीमित रहते, हमने आगे बढ़ के जहां से उसके 4 एयर बेसिस से उसके फाइटर विद बॉम्ब्स उड़ सकते थे, जकोबाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, हमने उनके परखच्चे उड़ा दिए सर। जो रहीम यार खान की एयर स्ट्रिप अभी तक चालू नहीं हुई, जहां उनके स्टोर्ड थे न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ठीक है, वो थे आपके चगाई और किराना हिल्स में। उनको ठोका है। उनके जो द्वार पे इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी थी सीमेंट कंक्रीट के गेट खोलने के लिए, उनका ठोक दिया है। वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब निकालना, झूठ मत बोलो, असंभव हो गया है, क्योंकि वहां न्यूक्लियर रेडिएशन कंटामिनेशन है, ठीक है साहब। ये बकवास कर रहा है, ये गीदड़ भभकी दे रहा है। और अब वक्त आ गया है, मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं। जैसे कि उपेंद्र द्विवेदी साहब, हमारे आर्मी चीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, अब वक्त आ गया है कि इनको आड़े हाथ लिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग हो रही है अमेरिका में आजकल, और ये सबको पता है, पहले भी थी। और शायद ये कारण है कि जिसके द्वारा वो अपना नैरेटिव सेट कर पाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब लॉसेस किसके ज़्यादा हैं किसके कम है ये तो अलग बात है, लेकिन नैरेटिव जो पाकिस्तान का है वो एटलीस्ट जो अमेरिका के अंदर जो उसकी लॉबिंग है वो काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा, आसिफ मुनीर को फिर से इनवाइट किया गया, ये सबको पता है, और वो अब वहाँ पर
उनके एक मिलिट्री जनरल हैं जिनका क्या कहते हैं कि फेयरवेल है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि भाई दोस्तों, आसिम मुनीर से इतनी मोहब्बत क्यों है? अल्टीमेटली ट्रम्प साहब जो काफ़ी हद तक उनको पहले लंच भी करवा चुके हैं और अब उनको फिर से इनविटेशन आया है और 2 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई थी कि छुप नहीं सकते, और न्यूक्लियर का सिस्टम हो सकता है डिटेल्स में ये ज़्यादा वो बेहतर तरीके से वो जानते हो, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट कहते हैं कि बराबर है। इंडिया के भी ऐसे ही 70-80 के करीब हैं, 170-180, और पाकिस्तान के भी। लेकिन हाँ, ये है कि एरिया का फ़र्क होता है, लैंड का फ़र्क है कि एरिया इधर इंडिया में ज़्यादा है और पाकिस्तान में कम है। ये एक फ़र्क है। ये भी बता रहे थे है ना कि पाकिस्तान छोटी जगह है। हाँ ऐसा। हाँ, अभी जो बयान आया है एयर चीफ का कि भाई 6 जेट्स गिराए हैं, तो 3 महीने बाद क्यों आया है ये चीज़? हाँ, अब इस इतना पर लेट सवाल क्यों उठ रहा आया है। है? इतने टाइम से इंडिया ने सुना भाई, वहां से सुनना पड़ रहा था, अब इंटरनेशनली भी सुनना पड़ रहा था। जब बताया तो 3 महीने बाद बताया। हाँ, तो आप लोग क्या कहते हो इस एनालिसिस के बारे में, इस सारी स्टेटमेंट के बारे में? एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। बाय बाय। ठीक है।